हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग सीटेट के लिए सामाजिक विज्ञान देखेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान में हम लोग देखने वाले हैं भारत का इतिहास। इसमें है प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास लेखन। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्त। इसमें आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, पत्रिकाएं। पत्रिकाएं जो था, जो व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। सीटेट 2011 के क्वेश्चन था। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है कि बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो देखिए, इसका 3 वाला आंसर होगा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म प्रार्थना घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। आइए, तीसरा क्वेश्चन है कि देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का प्रयोग करते थे। तो देखिए, यहाँ है वो अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। देखिए, चौथा नंबर है कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि देखिए, क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि लगभग 3900 लगभग कितना दोस्त, तो लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों की समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में कौन सा उन कारणों में से एक नहीं है। तो दो वाला होगा, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास मैदानों को चराने से मृदा आवारण नष्ट हो गया। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई थी। 7 नंबर देखिए, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को केंद्र के रूप में माना जाता था। तो सांस्कृतिक और गतिविधियां। आइए, 7 से फिर ध्यान देंगे 8 नंबर पे। 8 नंबर है कि गजनी के सुल्तान मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। तो देखिए, यहाँ पे आंसर दो वाला होगा, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। देखिए, 9 वाला पे ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। तो ये हो जाएगा भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। और ये 10 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार है, तो इसका आंसर हो जाए, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। चलिए, 10 हो गया। 11 नंबर देखिए,
तो 11 में है कि नील की खेती की दो मुख्य प्रचलित थी, तो नीज और लेती। 12 में है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रचलन का सही कारण नहीं है? तो लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी, ये सही प्रथा नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्याओं का सामना नहीं किया? तो ये हो जाएगा भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि लेखकों द्वारा अभिव्यक्त NCERT के इतिहासकार के पाठ्य पुस्तक शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए एक में है यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता, यह किसान और शिल्पकारों जैसे समूहों और समुदाय के योगदान को बताने की कोशिश है। यह विचार पर बल देता है कि भारत केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत है। यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है, तो 4 वाला सही हो जाएगा। अगला 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएगी। उपरोक्त में बिगाड़ शब्द संदर्भ अर्थ बताने वाले निम्नलिखित में से कौन कथन है? देखिए शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती है, ये हो जाएगा आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? तो ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज सचिव नियुक्त किया गया। यह अगला है क्वेश्चन कि 1720 में ब्रिटिश सरकार के कैलिको अधिनियम पारित किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर था इंग्लैंड में साफेदार सूती का उपयोग पर पाबंदी लगाना। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने साम्राज्य को प्रभावित करने के लिए। 1916 के भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित करने में समस्याएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह संकल्प पश्चिम से ली गई है। 20 वाला क्वेश्चन हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां फैक्ट्री अपना काम चला सके। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो PDF इसका चाहिए तो PDF के लिए मुझसे संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको PDF दे देंगे।